बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की 40% अवाम इस वक्त पाकिस्तान छोड़ने की ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान की वो हुकूमत जिसमें 7 से 8 जमातें शामिल हैं पाकिस्तान को डिफॉल्ट से नहीं बचा सकी। बहुत से माहिर माशियात के तहत पाकिस्तान इस वक्त डिफॉल्ट कर चुका है, लेकिन हुकूमत सिर्फ इसलिए नहीं बता रही कि पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हालात ना हो। श्रीलंका के क्या हालात है? श्रीलंका के वो हालात जिसमें अवाम ने प्रेसिडेंट को मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया, हुक्मरानों को रोडों पर घसीटा और उनको वहां पे लाते मारी। इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में डॉलर की इंतहाई किल्लत हो चुकी है। पाकिस्तान में ये हुक्मरान वो दवाइयां जो जान बचाती हैं लोगों की, प्याज टमाटर दवाइयां इंपोर्ट करने के काबिल नहीं रही, क्योंकि पाकिस्तान के पास डॉलर्स हैं ही नहीं। पाकिस्तान को इस साल तकरीबन 33 बिलियन डॉलर सिर्फ कर्जों में वाजिब अदा हैं और इन कर्जों पर 3.5 बिलियन डॉलर पाकिस्तान ने सिर्फ सूद देना है। लेकिन पाकिस्तान सिर्फ सूद की रकम अदा करने के लिए भी पाकिस्तान के पास इतने डॉलर्स नहीं है। पाकिस्तान के अगर फॉरेन रिजर्व्स देखे जाएं तो 7.8 बिलियन डॉलर में पाकिस्तान के इस वक्त फॉरेन रिजर्व्स खड़े हैं, जिनमें 3 बिलियन डॉलर सऊदी अरब और 2 बिलियन डॉलर चाइना का है। इस साल दिसंबर के आखिर में कुछ बॉन्ड्स की अदायगियां भी करनी है, जिससे फॉरेन रिजर्व्स तकरीबन खत्म हो जाएंगे। अगर ये तीनों चीजें अगर हुकूमत ने दे दिए, चाइना को दे दिए, सऊदी अरब को दे दिए और हकूक बॉन्ड्स अगर अदा कर दिए, तो पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स खत्म हो जाएंगे। पाकिस्तान की वो हालत दाखिली तौर पर अगर देखी जाए तो राना सनाउल्लाह को सिर्फ तोशा खाना से फुर्सत नहीं मिलती और इस्लामाबाद को दोबारा एक कश्मीर बना दिया गया है, जिसमें हर चौराहे पर हर मोड़ पर एक नाका बना दिया गया है। मरीम औरंगजेब की बात की जाए तो मरीम औरंगजेब को तोशा खाना से फुर्सत नहीं मिलती। मिफ्ता इस्माइल जो इसहाक डार पर इल्जाम लगाते हैं, इसहाक डार मिफ्ता इस्माइल पर इल्जाम लगाते हैं। पाकिस्तान की सेनेट में एक कमेटी बनी है जो इस बात की तफ्तीश कर रही है कि पाकिस्तान में पिछले दिनों कुछ जहाज आए जिनमें डॉलर्स के बैग उसमें रखे गए और मुल्क से बाहर ले गए। एक और रिपोर्ट आ रही है इस टाइम कि पाकिस्तान में तकरीबन 7 बिलियन डॉलर का सिर्फ सोना खरीदा गया है। इस बात की अभी तक कोई तस्दीक नहीं हुई, लेकिन धुआं हमेशा वहां से उड़ता है जहां पे आग लगी हो। हम अपना मवाजना कैसे बांग्लादेश से कर सकते हैं, कैसे इंडिया से कर सकते हैं? जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ, पाकिस्तान और बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ 1947 में, तो बांग्लादेश की तादाद, बांग्लादेश की पॉपुलेशन पाकिस्तान से तकरीबन 17% ज़्यादा थी और आज उसी पाकिस्तान की पॉपुलेशन बांग्लादेश से 22% ज़्यादा है। बांग्लादेश की अगर इकॉनमी देखी जाए तो तकरीबन 500 बिलियन डॉलर को क्रॉस करने वाली है और कर चुकी है, और अगर हम इंडिया की इकॉनमी देखें तो 3.5 ट्रिलियन को वो क्रॉस कर चुकी है। हम एशियाई पावर कैसे बनेंगे जब हुक्मरानों को ही फुर्सत नहीं डॉलर बाहर भेजने से, अपनी प्रॉपर्टियां बनाने से, और सिर्फ आवाम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देती है ये हुकूमत और ये हमारे हुक्मरान। हमें इस बात को समझना है कि जब तक हम एक कौम खुद नहीं बनती तो ये हुक्मरान पाकिस्तान को कभी तरक्की के फहरिस्त में नहीं खड़ा कर सकते और ना ही हम एक एशियन टाइगर बन सकते हैं। हमने अपनी जिम्मेदारियों को खुद समझना है। और आज इस मुल्क में अगर हर बंदा ये कह रहा है कि इलेक्शन करवा दिए जाए तो उस इलेक्शन को करवा देना चाहिए। अगर आप हुकूमत में कामयाब हो जाते हैं बनाने में तो आप हुकूमत बना लें। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बना दे, आवाम को उसका हक मिलना चाहिए। जब बरतानिया जैसी हुकूमत, बरतानिया जैसे मुल्क अगर 2 सालों में 5 दफा इलेक्शन करवा सकते हैं तो पाकिस्तान क्यों नहीं करवा सकता, जहां पे इतनी ज्यादा पोलराइजेशन हो चुकी है। ये वक्त है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अवाम अपनी जिम्मेदारियों को समझे और हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों को समझे। और पाकिस्तान तभी तरक्की करेगा जब हम एक मुत्तहद कौम बनेंगे। हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना है, अपने फर्ज की अदायगी करनी है और हमें लाजमी इन हुक्मरानों को जवाबदेही की कटोरी में भी लाना है कि इन्होंने पाकिस्तान के साथ पिछले 75 सालों से क्या किया और इस पाकिस्तान के लिए कोई राह, कोई रास्ता, कोई हमें खुद निकालना है। और इसी उम्मीद के साथ कि हम अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे और ये पाकिस्तान इंशाल्लाह एशियन टाइगर भी बनेगा और दुनिया की बड़ी बड़ी रास्तों को पीछे छोड़ेगा और इंशाल्लाह हम इकोनॉमिकल एक पावर बनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।